खाटू श्याम जी की दिव्य कथा भाग 2। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर विजय का ध्वज तो लहरा रहा था, परंतु उस विजय के पीछे जो अदृश्य शक्ति थी, उसे बहुत कम लोग समझ पाए। युद्ध देखने वाले उस दिव्य शीश ने सब कुछ देखा था। धर्म की परीक्षा, अधर्म का अंत और श्री कृष्ण की लीला। समय के साथ वह शीश धरती में समा गया, पर उसकी चेतना समाप्त नहीं हुई। वह चेतना युगों तक प्रतीक्षा करती रही। कलयुग की। कलयुग में जब अधर्म, पीड़ा और असहायता बढ़ने लगी, तब वह दिव्य चेतना पुनः जागृत हुई। राजस्थान की पावन भूमि पर सीकर जिले के पास स्थित एक छोटे से गांव में, जहां चारों ओर रेत, कंटीले पेड़ और शांत वातावरण था, वहीं श्याम बाबा की लीला का प्रारंभ हुआ। कहा जाता है कि उस गांव में एक साधारण सा ग्वाला रहता था। उसकी गायें रोज एक विशेष स्थान पर जाकर अपने आप दूध छोड़ देती थीं। यह बात उसे बहुत अचंभित करती थी। कई दिनों तक उसने यह दृश्य देखा, पर समझ नहीं पाया कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन उसने उस स्थान की मिट्टी हटाई, तो वहां से अद्भुत तेज से प्रकाशित शीश प्रकट हुआ। उसी रात ग्वाले को स्वप्न आया। स्वप्न में एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए, श्याम वर्ण, मुकुटधारी, करुणा से भरी आंखें। उन्होंने कहा, डरो मत, मैं वही हूं जिसने महाभारत का युद्ध देखा था। मेरा शीश यहीं प्रकट हुआ है। इसे श्रद्धा से स्थापित करो, मैं कलयुग में लोगों का सहारा बनूंगा। सुबह होते ही ग्वाले ने यह बात गांव वालों को बताई। पहले तो किसी ने विश्वास नहीं किया, पर जब सब उस स्थान पर पहुंचे, तो वहां का दिव्य प्रकाश और शांति सभी के हृदय को छू गई। शीघ्र ही यह समाचार पूरे क्षेत्र में फैल गया। उस समय वहां के राजा को भी स्वप्न आया। श्याम बाबा ने राजा से कहा कि मेरा स्थान यही है, यहां मेरा मंदिर बनवाओ। जो भी दुखी, हारा हुआ, टूट चुका व्यक्ति मेरे द्वार आएगा, उसे निराश नहीं लौटाऊंगा। राजा ने तुरंत मंदिर निर्माण का आदेश दिया। जैसे जैसे मंदिर का निर्माण हुआ, वैसे वैसे चमत्कारों की श्रृंखला शुरू हो गई। जो संतानहीन थे, उन्हें संतान मिली। जो रोगी थे, वे स्वस्थ हुए। जो जीवन से हार चुके थे, उन्हें नया मार्ग मिला। धीरे धीरे यह स्थान खाटू धाम कहलाने लगा और देवता का नाम पड़ा, खाटू श्याम जी। कलयुग में श्याम बाबा की महिमा इसलिए भी विशेष मानी जाती है, क्योंकि वे भाव के भूखे हैं। उन्हें न तो बड़े बड़े यज्ञ चाहिए, न महंगे भोग। उन्हें केवल सच्चा मन चाहिए। जो भक्त टूटे दिल से, भीगी आंखों से बस श्याम पुकार ले, वही उनकी सबसे बड़ी पूजा है। इसी कारण उन्हें कहा गया, हारे का सहारा। जब जब भक्तों पर विपत्ति आई, श्याम बाबा किसी न किसी रूप में सहायता के लिए पहुंचे। कभी सपने में मार्ग दिखाया, कभी किसी अनजान व्यक्ति के माध्यम से मदद भेजी, तो कभी परिस्थिति को ही बदल दिया। फाल्गुन मास में जब खाटू में मेला लगता है, तब यह स्थान केवल गांव नहीं रहता, बल्कि आस्था का महासागर बन जाता है। लाखों श्रद्धालु दूर दूर से पैदल चलकर आते हैं, हाथों में निशान लिए, मुख से जय श्री श्याम का उद्घोष करते हुए। निशान यात्रा केवल यात्रा नहीं, यह भक्त और भगवान के बीच का मौन संवाद है। हर कदम के साथ भक्त अपने दुख, भय, इच्छाएं और विश्वास श्याम बाबा को सौंप देता है। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से एक बार भी फाल्गुन मेले में खाटू पहुंच जाए, उसकी जीवन दिशा बदल जाती है। श्याम बाबा के दरबार में कोई छोटा बड़ा नहीं, राजा और रंक एक ही पंक्ति में खड़े होते हैं। यहां न धन चलता है, न अहंकार, केवल श्रद्धा। यही कारण है कि खाटू श्याम जी केवल राजस्थान या भारत तक सीमित नहीं है। आज उनकी भक्ति पूरे संसार में फैल चुकी है। जहां भी कोई हारा हुआ इंसान बैठकर आंख बंद करता है और बाबा श्याम कह देता है, वहीं से उनकी कृपा आरंभ हो जाती है।